अगर कोई आपको तकलीफ दे और आपके साथ जुल्म करे तो क्या आप उसे माफ कर सकते हैं? और अगर वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा हो तो उसी वक्त आज हम सलीब के उस लम्हे को देखेंगे जहां यीशु मसीह ने दर्द में भी माफी का पैगाम दिया। जब मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 23वां बाब 34वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पस मंजर यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, तो कोड़े मारे गए, कांटों का ताज सर पर पहनाया गया, सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया। वो शदीद जिस्मानी दर्द और रूहानी कमजोरी में थे, लेकिन हैरत की बात यह है उन्होंने बदला नहीं लिया। तो पहला नुक्ता जो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला कलमा जो सलीबी है, लूका की अंजील 23वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये अल्फाज हमें दिखाते हैं यीशु का दिल कैसा था, उनकी मोहब्बत कितनी गहरी थी और उनकी मुआफी कितनी वसी थी। और दूसरा नुक्ता यहां पर, ये दुआ किसके लिए थी? यीशु किन लोगों के लिए दुआ कर रहा था? पहली बात, वो जो रोमी सिपाही यीशु को पकड़ कर ले गए उनके लिए, हजूम जो मजाक उड़ा रहा था उनके लिए, और वो मजहबी रहनुमा जिन्होंने यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया उनके लिए, वो सब जो उसके खिलाफ थे, यानी उन दुश्मनों के लिए सबक यीशु ने सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए दुआ की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख। तो हम तीसरा नुक्ता यहां पर देखते हैं, उन्हें मुआफ कर। इसका मतलब क्या है? ये आम माफी नहीं थी, ये अनकंडीशनल फॉरगिवनेस थी, बगैर किसी शर्त के माफी। यीशु ने ये नहीं किया बल्कि ये कहा इन्हें मुआफ कर। देखे, यीशु मसीह ने माफी का ऐलान किया, बाप से दरखास्त की, ऐ बाप इन्हें माफ कर। चौथा नुक्ता, ये नहीं जानते। इसकी गहरी सच्चाई जो है, यीशु ने कहा ये नहीं जानते क्या करते हैं। लोग अक्सर जहालत में गुनाह करते हैं, वो अपने अमाल से संगीनी नहीं समझते, इसलिए यीशु ने रहम किया और बाप से दरखास्त की, ये नहीं जानते। पांचवा नुक्ता, यीशु की मुआफी क्यों अहम है? क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है, ये निजात का दरवाजा खोलती है, ये हमारे लिए मिसाल है। क्योंकि मत्ती की अंजील 5वें बाब की 44वीं आयत में लिखा है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और छठा नुक्ता यहां पर बड़ा अहम है, हमारी जिंदगी में इतलाक। हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है? आज हमें क्या करना चाहिए? जिन्होंने हमें हर्ट किया, जिन्होंने हमें तकलीफ दी, उन्हें मुआफ करें, उन्हें माफ करें, दिल से करवाहट निकाल दें, वो हसद निकाल दें और उनके लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए दुआ करें। माफी आसान नहीं लेकिन जरूरी है। आप उनको खुदा के हजूरी याद रखें, उनकी मुआफी के लिए दुआ करें। और सातवां नुक्ता जो है, माफ ना करने के नुकसानात क्या हैं? पहली बात, दिल सख्त हो जाता है। दूसरी बात, खुदा से तल्लुक कमजोर हो जाता है।
اور तीसरी बात, जिंदगी में से सुकून जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका दिल सख्त हो, आपका तल्लुक खुदा से थोड़ा कमज़ोर हो जाए और आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाए, तो आप किसी को मुआफ़ ना कीजिए। और 8वां नुक्ता है, यीशु की मुआफ़ी हमारे लिए। यीशु सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए दुआ कर रहे थे। हम भी गुनाहगार थे, हमें भी मुआफ़ी की ज़रूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर। और फैसले की घड़ी जो है आज मेरे और आपके लिए वो क्या है? आज सवाल ये है कि नंबर 1, क्या आप किसी को माफ करेंगे? क्या आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं? तो आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें ताकि खुदा आपको ये बड़ी अहम जो बात हमने आज माफी के कलमे पर की है, इस पर अमल करने की तौफीक दे। अब आप मुझे ताकत दे कि मैं माफ करूं। इस तरह यीशु मसीह ने माफ किया, मेरे दिल से नफरत निकाल और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत भर दे। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ये हम यके बाद दीगरे जो सलीबी 7 कलमात हैं उन पर बात करते रहेंगे। अगला कलमा जो होगा वो दूसरा होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन।